एनएफओ न्यू फंड ऑफर। एनएफओ का बाजार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किस हद तक गर्म है, किस हद तक चरम पे है, जोरों पे है, उसका अंदाजा इस बात से लगता है कि वर्ष 2023 में अभी तक कुल 66 एनएफओ लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से 36 एनएफओ एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं और 30 एनएफओ पैसिव मैनेज्ड फंड हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक नए फंड की, जो कि 28 जुलाई 2023 को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वो है मिरे एसेट मल्टी कैप फंड। और इस चर्चा के दौरान हम ये देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हमें कीपिंग इन व्यू द करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस और मार्केट कंडीशंस, क्या हमें इस एनएफओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। मिरे एसेट मल्टी कैप फंड ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इसकी जैसा कि नाम से पता चलता है ये मल्टी कैप कैटेगरी का है। ये 28 जुलाई इसकी एनएफओ 28 जुलाई 2023 को ऑलरेडी ओपन हो चुकी है और नॉर्मल कोर्स में ये 11 अगस्त 2023 को ये एनएफओ क्लोज होगी। लेकिन यदि जो नॉर्मल डेज है एनएफओ क्लोज होने का, उस टाइम तक इनका जो टारगेटेड सब्सक्रिप्शन है वो पूरा नहीं होता है, तो ये एनएफओ पीरियड बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जिस दिन एनएफओ ओपन हुआ उससे 15 दिन के अंदर तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके बियॉन्ड ये बढ़ा नहीं सकते अपने एनएफओ पीरियड किसी भी हालत में। यूनिट्स के अलॉटमेंट जो होगा विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द एनएफओ क्लोजर। नॉर्मल कोर्स में 11 अगस्त को क्लोज होता है एनएफओ, तो इसके 5 वर्किंग डेज के अंदर यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे जो भी सब्सक्राइबर होंगे, और उसके बाद ये फिर रीओपन होगा फॉर कंटिन्यूअस सेल एंड रीपरचेज अगस्त 22 को। इनका पहला एनएवी डिक्लेरेशन विद इन 5 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट होगा रात 11 बजे तक। ये कंडीशंस केवल इसी म्यूचुअल फंड के साथ नहीं है, सारे म्यूचुअल फंड्स के साथ है कि जिस दिन भी ट्रांजेक्शन होता है उस दिन की एनएवी बाय 11 PM डिक्लेयर करना होता है। यदि ये डिक्लेयर नहीं करेंगे एनएवी, तो इनको रिटर्न में बताना पड़ेगा कि किस सर्कमस्टांसेस में वो एनएवी डिक्लेयर नहीं कर सके। इनका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी है और इनका बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 है। इनकी एंट्री लोड नील है, सभी म्यूचुअल फंड्स में नील ही है आज के दिन में। एग्जिट लोड के बारे में हर म्यूचुअल फंड का कंडीशंस अलग होता है और इस एनएफओ में बताया है कि यदि 15% तक एक साल के अंदर यदि आप रिडीम करते हैं तो नील होगा, आपको कोई एग्जिट लेट नहीं लगेगा। इसका मतलब यदि आप 15% से अधिक 365 दिन के अंदर यदि आप रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसका दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 365 दिन एक साल के बाद आप कोई भी एक्सटेंड तक रिडीम विदाउट एनी एग्जिट लोड रिडीम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन एक साल के अंदर 15% तक ही फ्री में आप एग्जिट रिडीम कर सकते हैं, तो आपको नील एग्जिट लोड लगेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का 5,000 रुपये है, फिर मल्टीपुल में 1 रुपये के मल्टीपुल में आगे कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर ये मंथली और हाफ ईयरली दोनों करेंगे और ये डिक्लेरेशन का डेट जो होगा विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ और हाफ ईयर। जिस भी मंथ या हाफ ईयर का पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा उसके 10 दिनों के अंदर ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो में क्या चेंजेज आए, क्या पोर्टफोलियो था। और इनका प्लान जो है डायरेक्ट और रेगुलर है और ऑप्शंस जो हैं ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू है। आईडीसीडब्ल्यू मींस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। और ट्रांजेक्शन चार्ज जो लगेंगे इसको ध्यान से देख लें। यदि 10,000 या उससे अधिक आप इन्वेस्ट करते हैं आइदर इन लमसम और एसआईपी, और उस तो आपको चार्जेस लगेंगे। ये चार्जेस होंगे कितने? ये चार्जेस होंगे यदि आप म्यूचुअल फंड के लिए नए हैं तो 150 रुपये लगेंगे, और यदि आपका किसी और म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है आपको 100 रुपये लगेंगे। और अब सवाल ये है कि 10,000 रुपये एसआईपी और लमसम दोनों में कैसे हम क्वांटिफाई करेंगे। तो लमसम में तो कोई इशू नहीं है, 10,000 या उससे अधिक लगाते हैं तो 150 या 100 रुपये लगेंगे। एसआईपी के केस में ये बोलते हैं कि ये कमिटमेंट चार्ज के बारे में बोलते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये यदि 10,000 या उससे अधिक होता है तो आपको ये चार्ज
देने पड़ेंगे, आइदर 150 रुपये या 100 रुपये। लमसम के केस में पहला ही जिस टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको उसी टाइम ये चार्जेज ले लिए जाएंगे, लेकिन एसआईपी के केस में ये चार्जेज 150 या 100 रुपये जो भी होंगे वो 3-4 इंस्टॉलमेंट में आपसे रिकवर करके डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है इस म्यूचुअल फंड की, जैसे एक टिपिकल मल्टी कैप फंड का है कि 25%, 25%, 25% तीनों सेगमेंट में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो मेन सेगमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड के, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इनको हमेशा ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। और इनका जो अच्छा, और इसके अलावा जो 25% ये बचता है, ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर के विजडम पे। हो सकता है इस तीनों सेगमेंट में से किसी सेगमेंट को या ऑल सेगमेंट को ये ओवरलोड कर दे बाय 25%, या हो सकता है कि वो 25% जो बचा हुआ है वो डेट में इन्वेस्ट करे। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं फाइनेंशियल फंड मैनेजर के विजडम पे। ये जो स्टॉक जो सिलेक्ट करेंगे फॉर 25% जो कम से कम करना पड़ेगा, वो तरीका होगा बॉटम अप के हिसाब से। बॉटम अप का मतलब ये स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स ये वो कंपनी ढूंढेंगे जो फंडामेंटली और क्वालिटेटिवली काफी स्ट्रांग हो। मतलब वो कंपनी टू कंपनी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री करेंगे। मींस यदि उनको लगता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ये कंपनी अच्छी है तो वो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, दूसरी इंडस्ट्री का दूसरा कंपनी यदि उनको अच्छा लगता है तो वो सेलेक्ट करेंगे और उसके स्टॉक में ये इन्वेस्ट करेंगे। सो इट्स कॉल्ड बॉटम अप। और फंड मैनेजर इनके अंकित जैन है, 37 ईयर्स एज है, MBA बीटेक है, मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये 3 और फंड मेरे एसेट के मैनेज कर रहे हैं आज के दिन में। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, ग्रेट कंज्यूमर फंड और मिड कैप फंड। अब कंक्लूड करने की बारी कि क्या हमें इस NFO में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये कंक्लूड करने के पहले हम बताना चाहेंगे कि आज के दिन में मल्टी कैप फंड में बाजार में कुल 21 फंड हैं और उस 21 फंड में से 6 फंड ऐसे हैं जो 10 साल से अधिक पुराने हैं। कुछ फंड्स तो ऐसे हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हैं और इनका कैटेगरी एवरेज 10 ईयर CAGR इज 18.46%। 18.46% 10 ईयर का CAGR इज ए वेरी गुड रिटर्न। और नंबर 2, जो कि मैं हमेशा चर्चा में ये करता हूं या मैं एडवाइस करता हूं, मेरा परसेप्शन है कि NFO में हमें पार्टिसिपेट तभी करना चाहिए जब उस फंड में कुछ यूनिकनेस हो। और हमें इस NFO में ये स्टीरियोटाइप का मल्टी कैप फंड दिख रहा है, कोई ऐसा यूनिकनेस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि हो सकता है, ये पता नहीं कि इस NFO का ऊंट किस कदर बैठेगा, तो हमें उस फंड में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसको अभी टेस्ट होना बाकी है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा या अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, जबकि बाजार में ऑलरेडी 10 ईयर का कैटेगरी एवरेज 18.46% है। तो कीपिंग इन व्यू दिस 2 पॉइंट्स कि इस NFO में मुझे कोई यूनिकनेस इस NFO में कुछ नहीं दिख रहा है, स्टीरियोटाइप मल्टी कैप फंड है। और नंबर 2, मल्टी कैप फंड का ऑलरेडी 21 फंड हैं जिनका 10 ईयर्स का CAGR जो है 18.46%। इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। सो इन माय ओपिनियन इस NFO में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये निर्णय इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है, इसलिए यहां भी अंतिम निर्णय हमेशा आपका।